बस वही है। उनके पास जाओ और उनसे जाके अपनी बात करो। वो आज अल्लाह से बात करेंगे, अल्लाह आज उनकी बात सुनेगा और आज अल्लाह उनकी मर्जी पूरी करेगा। आज अल्लाह उनकी मर्जी पूरी करेगा। आज अल्लाह उनकी शान महबूबी दिखाएगा, जिसको मौलाना हसन रजा खान आला हजरत के छोटे भाई कहते हैं। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास नहीं आओ। इज़हबू जाओ इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, मेरे अलावा कहीं और जाओ। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे पास ना आओ, आज अल्लाह बड़े गज़ब में है, मेरे अलावा कहीं और जाओ। आज मैं अल्लाह से बात नहीं कर सकता, आज अल्लाह बड़े जलाल में है। तो मौलाना हसन रजा कहते हैं कि जब हर नबी कह रहे होंगे कहीं और जाओ, 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 और लोग परेशान होकर कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो आखिर में हज़रत ईसा के पास जाएंगे और हज़रत ईसा जब भेजेंगे तो जब लोग जा रहे होंगे हुजूर की तरफ, तो हुजूर ये नहीं फरमाएंगे कहीं और जाओ, हुजूर फरमाएंगे यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, और नबी कहेंगे कहीं और जाओ, मेरे हुजूर कहते होंगे अना लहा, अना लहा, आ जाओ, आज मैं शफात करूंगा, आज शफात के लिए मैं हूं। अल्लाह शफात का दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खोलेगा। शफात का दरवाज़ा खुलना उस वक्त तक के लिए हराम है जब तक मुस्तफ़ा वो दरवाज़ा खटखटा न दे, खटखटा न दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया शफात कुबरा का दरवाज़ा हराम है कि अल्लाह किसी के लिए खोले, हराम है जब तक कि मैं वो दरवाज़ा ना खुलवा लूँ। मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा, पूछा जाएगा कौन है, मैं अपना नाम बताऊंगा, तो खोलने से पहले खोलने वाला कहेगा मरहबा, अल्लाह का हुक्म यही है ये दरवाज़ा सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए खोला जाए। हराम है किसी के लिए कि ये दरवाज़ा किसी और के लिए खोला जाए। तो उस वक्त मेरे महबूब की शान दिखाई जाए, मेरे महबूब की शान दिखाई जाए। अल्लाह चाहता, एक सोचने की बात है, अल्लाह चाहता तो क्यों वो पहले उन तमाम लोगों को हजरत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा के पास ना भेज देता? क्यों ना भेज देता? वो लोग जो इतने दरों पे जा जाके, इतनी बारगाहों में जा जाके थके, हजरत आदम से लेकर हजरत नूह से हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम से हजरत मूसा, हजरत मूसा से हजरत ईसा, क्यों अल्लाह ने इतना फिराया? पसीने में गर्क हैं, पसीने में शराबोर हैं, सर पे ना इमामा, ना पगड़ी, ना चादर, ना तौलिया, ना टोपी, ना कोई साया, ना जिस्म पे कपड़े, ना पैरों में चप्पल, होठों पे पपड़ियां, जबाने खुश, प्यास से बाहर, मैदान क़यामत, तपती जमीन, तपता सेहरा, वहां उम्मीद लेकर मना, वहां उम्मीद लेकर मना, वहां उम्मीद लेकर मना, वहां उम्मीद लेकर मना, और आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास भेजा गया। ये लोग पहले क्यों नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास भेज दिए गए? इतनी मुश्किलात से गुजार कर क्यों इन्हें आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास भेजा गया? इसकी सिर्फ यही वजह है ताकि सबको बता दिया जाए कि जो बिगड़ी किसी से नहीं बनेगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा से बनेगी। जो बिगड़ी किसी से नहीं बनेगी, जो बिगड़ी किसी से नहीं बनेगी, सब खुद कहेंगे ये बिगड़ी मेरे से नहीं बनेगी, खुद डिक्लेयर करेंगे ये बिगड़ी मेरे से नहीं बनेगी। वो खुद बोलेंगे
कि किसी और के पास जाओ। अगर हम पहले ही इस फेरा लगवाने से पहले ही अगर डायरेक्ट मोहम्मद मुस्तफा के पास भेज देते तो कोई ये कह सकता था कि क्या हुआ अगर मोहम्मद मुस्तफा ने शफाअत कर दी और बात हमारी अल्लाह से कर दी तो क्या हुआ। और भी हम किसी के पास जाते तो वो भी कर सकते थे ये काम, और भी किसी के पास जाते तो वो भी कर सकते थे। क्या हुआ अगर उन्होंने कर दिया तो क्या फजीलत है उनकी, क्या फजीलत है उनकी अगर उन्होंने अल्लाह से बात की और हमारी बात बना दी तो क्या फजीलत। अगर हम इनके पास डायरेक्ट ना आके इनके पास उनके पास किसी के भी पास चले जाते तो कोई भी हमारा ये काम कर देता तो इतनी बड़ी कोई शान नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। है ए जालिम दिल, यहां तो इंसाफ किया कर। अगर हम डायरेक्ट अपने हबीब के पास भेजते और ये फेरे ना लगवाते तो कोई कह सकता था कि क्या हुआ अगर मोहम्मद मुस्तफा ने हमारे लिए खुदा से बात कर ली। हम किसी और के पास भी जाते तो वो भी कर सकते थे, लिहाजा हमने फेरे लगवाए। पहले आदम के पास भेजा इनको, इनके दिल में डाला जाओ आदम के पास, और गए। उसने अपनी जबान से कहा, आदम ने अपनी जबान से कहा मुझसे नहीं होगा, ये बिगड़ी मुझसे नहीं बनेगी। मैं बाप हूं सबका, सारे नबी मेरी औलाद, सारी उम्मतें मेरी औलाद, मैं सबसे पहला आदमी, मैं सबसे पहला इंसान, लेकिन ये बिगड़ी मुझसे नहीं बनेगी, कहीं और जाओ। फिर नबियों में एक और बड़े नबी के पास भेजा हमने, नूह के पास गए और उसने अपनी जबान से बोला किसी और के पास जाओ। आज अल्लाह बड़े जलाल में है, आज मैं भी अल्लाह से बात नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। फिर हमने इब्राहिम के पास भेजा और इब्राहिम ने भी अपनी जबान से कहा, अपने मुंह से कहा मैं अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह का दोस्त हूं, मेरी सब शानें मुझे याद है, मेरा सारा मकाम मुझे याद है, मेरे लिए अल्लाह ने आग को गुलजार किया, मेरे बेटे की गले पे मैंने छुरी फेरी तो अल्लाह ने जन्नत से मेंढा भेजा, मुझे सब याद है। लेकिन आज ये बिगड़ी मैं नहीं बना सकूंगा, आज ये बिगड़ी मेरे से नहीं बनेगी, आज कहीं और जाओ। फिर वो मूसा के पास गए जिसके लाठी मारने से मैंने 12 चश्मे जारी किए, जिसके लाठी मारने से मैंने दरियाए नील को फाड़ दिया और बनी इस्राइल को वहां से मैंने हिफाजत से निकाला और फिरौनियों को मैंने गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया और रुसवा कर दिया। मूसा भी अपने मुंह से बोले कि आज मैं भी अल्लाह से बात नहीं कर सकता, कहीं और जाओ। फिर लोगों ने समझा ईसा के पास चले, बगैर बाप के अल्लाह ने मौजज़े के तौर पर पैदा किया है, बड़ी शान है, बेशक बड़ी शान है, वो कलीमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, बहुत शान है उनकी। लोग गए, हमने दिल में डाला के जाएं, गए, जाके बोला। फिर ईसा ने भी उनसे कहा आज अल्लाह बड़े जलाल में है, आज अल्लाह बड़े गज़ब में है, किसी और के पास जाओ। हां सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, अब सिर्फ एक के पास जाना, और बस वो एक है जो अल्लाह का महबूब है, जो अल्लाह से कलाम करेगा तो अल्लाह उसकी बात पूरी करेगा। बस एक है कि आज पूरी कायनात में अल्लाह उसी की सुनेगा और किसी की नहीं सुनेगा। आज जो खुदा जलाल में भी है तो उसका जलाल भी अगर जमाल में तब्दील होगा तो उसी एक के बात करने से होगा। लोगों ने कहा बताइए फिर वो कौन है जो हमारी बिगड़ी आज बनाएंगे। तो फिर हजरत ईसा ने भरपूर ऐलान किया कि तुम सबों को छोड़ के सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास चले जाओ।
हमने इसीलिए फिराया, हमने इसीलिए फिराया ताकि कोई ये ना कह सके कि ये काम तो कोई और भी कर देता। ईसा व मूसा व इब्राहिम वो नूह व आदम, ये भी बड़ी शान वाले नबी हैं, इनमें से भी कोई कर सकता था। हमने सबको फिरा फिरा के और नबियों से कहलवा कर सब पर वाजे कर दिया कि ये बिगड़ी अगर बनेगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जबान से बनेगी, बस। और जानते हैं फिर क्या होगा? हाय हाय। कहते हैं कि अल्लाह बड़े जलाल में होगा, बेशक जलाल में होगा, बेशक जलाल में। नबी के अल्फाज सुने, नबी के अल्फाज क्या? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब सब आ जाएंगे ना, और सुने सब का मतलब क्या है? सब का मतलब सब, सब का मतलब सब, सब का मतलब सब। सब का मतलब यह है कि मेरे नबी खुद फरमाते हैं अल्लाह मुझे हमद का वो झंडा क़यामत के मैदान में अता फरमाएगा कि मेरे झंडे के नीचे, सिर्फ मेरे झंडे के नीचे सिर्फ मेरी उम्मत नहीं होगी, बल्कि आदम से लेकर आखिरी शख्स तक सब मेरे ही झंडे के नीचे होंगे। सब मेरे झंडे के नीचे होंगे, सब मेरे झंडे के नीचे, आदम भी, सारे मेरे झंडे के। अल्लाह के नबी का इरशाद है आदम भी मेरे झंडे के नीचे होंगे, सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब सब मेरे पास आएंगे तो मैं लोगों को कहूंगा जरा इंतजार करें। ये नाज और ये अंदाज मेरे नबी के, अल्लाह कैसे नाज बरदारी फरमाता है मेरे रसूल की, कैसे नाज बरदारी फरमाता। अम्मा आयशा का ये जुमला बड़ा हसीन है। अम्मा आयशा का ये जुमला, सारी कायनात देकर भी खरीदो तो कायनात जैसी दौलत भी कम पड़ जाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह, एक अजीब बात है, मैं हैरान हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो क्या? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं ये देखती हूं, समझिएगा इस बात को वही लोग मजा लेंगे जो मोहब्बत से आशना है। अम्मा आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं एक अजीब बात देखती हूं, एक अजीब बात देखती हूं। आपका खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि इधर आपकी मर्जी होती है, इधर आपकी मर्जी होती है, उधर खुदा आपकी मर्जी पूरी करने में जल्दी फरमाता। इधर मर्जी होती उधर पूरी होती, इधर मर्जी होती उधर पूरी होती। क्या शान है, ये शान है मेरे नबी की। कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, फरमाया सब आ गए, सब आ गए। फिर नबी फरमाएंगे कि सबको मैं रोक के एक मकाम पे जाऊंगा, एक मकाम पे जाऊंगा। अल्लाह उसी दिन मुझे एक खास दुआ सिखाएगा, अपनी सना सिखाएगा, अपनी तारीफ। मैं जाके सजदे में सर रख दूंगा। तवज्जो रखिएगा, बस आखिरी जुमले चल रहे हैं। मैं सजदे में सर रख दूंगा और खास सना जो अल्लाह मुझे सिखाएगा, वो सना, वो तारीफ अल्लाह की मैं अपनी जबान से सजदे में कर रहा हूंगा। ये अल्लाह जल्ला शानहू से बात करने का खूबसूरत अंदाज और अपना मकाम सब पर वाज़े करने का खूबसूरत अंदाज। नबी फरमाते हैं मैं सजदे में जाऊंगा, सारे लोग मेरे इंतजार में हैं कि अब हमारी बात शुरू करेंगे अल्लाह के नबी और आसानियों के दरवाजे खुलेंगे। नबी फरमाते हैं मैं सजदे में चला जाऊंगा, अल्लाह की तारीफ कर रहा हूंगा। सजदे में सर होगा, जबान पे अल्लाह की तारीफ होगी। थोड़ी देर गुजरेगी, रब का पैगाम आएगा। थोड़ी देर गुजरेगी, रब का पैगाम आएगा, या मोहम्मद, हाय 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इरफा रासक सर तो उठा, वशफा तो शफा, ए हबीब सर तो उठा। है नहीं समझे आप बात? ए हबीब सर तो उठा, सर तो उठा, कायनात को चेहरा तो दिखा। आज कायनात तेरा चेहरा देखे, सर उठा,
सवाल कर, जो मांगेगा दूंगा, जिसके लिए कहेगा बख्श दे, जहन्नमी होगा, बख्श के जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। उठा सर, उठा सर, उठा सर, इरफा रासक। जो खुदा अब तक किसी से कलाम न करता था, जिससे कोई गुफ्तगू कर न सकता था, तूने सर झुका के जो मेरी तारीफ की, तो तेरा रब तुझसे खिताब करके कहता है, या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद अलैका सलाम, उठा सर, सल सल सल, मुतलक फरमाया सल तोता, जो मांगेगा दूंगा, जो मांगेगा दूंगा। वशफा तो शफा, जिसकी भी शफात करेगा तेरी शफात कबूल कर ली जाएगी। बोल क्या चाहता है, बोल क्या चाहता, शुरू कर शफात। बोल किसकी शफात चाहिए, जिसकी तरफ तेरा इशारा होगा, जहन्नम में जा चुका होगा, तेरी मर्जी के लिए निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हजरत मालिक कहते हैं, हजरत मालिक दोज़ख के दारोगे कहते हैं, हाल ये होगा, मेरे नबी की महबूबियत और उनके मकाम की बरतरी का हाल ये होगा, हुजूर मजबूती के साथ अपने तहबंद को कस लेंगे, मजबूती के साथ तहबंद को कस लेंगे, एक एक की शफात करेंगे, या अल्लाह इसको भी बख्शा, इसको बख्शा, इसको भी बख्शा, ये पूरी जमात बख्श दी, उसको बख्श दिया, उसको बख्श दिया, यहां तक कि नबी फरमाते हैं, मैं लोगों को, जो लोग जहन्नम में जा चुके होंगे मेरी शफात करने करने तक, जो लोग जहन्नम में जा चुके होंगे और उनके दिल में कुछ भी ईमान होगा, मैं जहन्नम के अंदर तक जाकर उन्हें पकड़कर निकाल के जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। आज सब देख ले आंखें खोल के, ये है मेरा महबूब जिसके लिए मैंने कायनात बनाई थी और आज इसी के लिए महशर का मैदान सजाया है। जिसको कह देगा जन्नत में डाल दे, जन्नत में डाल दूंगा, और जितने बेगैरत इसके दुश्मन और काफिर और मुशरिक को बदबख्त होंगे, इससे दुश्मनी रखने की वजह से हमेशा के लिए जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। अल्लाह करीम अपने नबी की शान सुनते रहने, बोलते रहने, आम करते रहने और जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला